नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। नया महीना, नया दिन आज से शुरू हो रहा है। यह महीना अपने साथ कुछ बदलाव भी लेकर आया है, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा। आज से एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर मारुति की कारों तक के रेट तो बदल ही गए हैं। साथ ही यूपीआई पेमेंट, एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, सोलर पैनल से जुड़े नियम और पैन कार्ड रूल्स में भी कुछ बदलाव हो गए हैं। तो आज से जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है गैस सिलेंडर का रेट बढ़ना। जी हाँ, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 42 रुपये प्रति सिलेंडर तक बढ़ा दिया गया है, जबकि 5 किलोग्राम की जो फ्री ट्रेड एलपीजी होती है उसके सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 821 रुपये हो गई है। राजधानी में 19 किलोग्राम वाले जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर मिल रहे हैं, अब उसके रेट बढ़कर 3,113 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है। घरेलू उपयोग वाले जो भी 14 किलो वाले सिलेंडर आते हैं उसके कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एनपीसीआई ने यूपीआई फ्रॉड कम करने के लिए एक नया नियम लागू करने का प्लान बनाया है। नए नियमों के तहत सभी यूपीआई ऐप्स को पेमेंट से पहले केवल असली बैंक रजिस्टर्ड यानी बेनिफिशियरी का नाम दिखाना होगा। अब क्यूआर कोड, मोबाइल नंबर या यूज़र डिफाइंड नाम की जगह उस व्यक्ति या व्यापारी की वेरीफाइड नाम दिखाई देगा जिसे आप पैसा भेज रहे हैं। वहीं मारुति हुंडई की कारें महंगी हुई। आज से मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर इंडिया की कारों की कीमत बढ़ गई है। मारुति सुजुकी जून से अपने सभी मॉडल्स की कीमतें 30,000 रुपये तक बढ़ा रही है। बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग होगी। हुंडई मोटर इंडिया ने भी अपने पूरे पोर्टफोलियो की कीमतें 12,800 रुपये तक बढ़ाने का ऐलान किया है। अगर वहीं बात करें, रेलवे रूट्स में बदलाव किए गए हैं, जो कि जून 2026 में भारतीय रेलवे की ओर से बड़ा रेल ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसके चलते करीब 77 ट्रेनों को रद्द किया जाएगा और कई ट्रेनों के रूट भी बदले जाएंगे। इसका असर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा समेत कई राज्यों में पड़ेगा। कई सुपरफास्ट और दुरंतो ट्रेनों के समय और रूटों में भी बदलाव किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पैन कार्ड की। तो पैन कार्ड से भी जुड़े नियम कुछ बदले जा रहे हैं, जो कि पैन कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। पहले एक दिन में 50,000 से ज़्यादा कैश जमा करने पर पैन देना ज़रूरी था, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। वहीं प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में पैन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। अब 45 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी डील, गिफ्ट डील और ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हैं आप, तो पैन जरूरी होगा। साल भर में 10 लाख से ज़्यादा कैश निकासी पर भी आपको पैन रिपोर्टिंग लागू करनी होगी। बात कर लेते हैं सोलर पैनल से जुड़ा नया नियम जो अपडेट हुआ है 1 जून से। तो वो है कि सोलर पैनल से जुड़े नए अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत सरकारी योजनाओं, नेट मीटरिंग और कई सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में अब उन्हीं सोलर मॉड्यूल और सेलर का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में शामिल होंगे। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 1 जून के बाद ALMM लिस्ट 2 नियमों में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। कई बैंकों ने पिछले महीने ATM और बैंकिंग नियमों में बदलाव किए थे और अब 1 जून से भी कुछ बैंक ATM ट्रांजैक्शन फीस, फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट और कैश निकासी नियमों में बदलाव करेंगे। अप्रैल 2026 से HDFC बैंक ने यूपीआई ATM कैश निकासी को फ्री ATM लिमिट में शामिल कर दिया है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड्स पर डेली कैश विड्रॉल लिमिट घटाई थी। वहीं कई बैंकों ने FD ब्याज दरों में भी बदलाव किए थे। तो आज से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और सबसे बड़ा बदलाव अगर देखा जाए तो वो है कमर्शियल गैस के दाम में बढ़ोतरी। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।